दोस्तों, आज की कहानी इंतहाई सबक आमोज़ है और ये कि जदीद साइकोलॉजी को देखते हुए ये आपको समझाएगी कि कैसे हुकूमतें या अदारे लोगों की असल मसाइल से तवज्जो हटाते हैं और ये कि वो कौन सा इंसानी जहनों के साथ घिनौना खेल खेला जाता है जिसमें हम सब नासमझी में शुक्र खुदा करने के साथ साथ उनके शुक्रगुजार भी होते हैं। कहानी भले ही मिजाहिया होगी लेकिन इसमें सबक देर पा नक्श होगा जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। एक आदमी चाचे रामे के पास गया और उससे परेशानी ये बताने लगा कि मैं अपनी बीवी, 6 बच्चों, माँ और सास के साथ एक ही कमरे में रहता हूँ। मैं क्या करूँ? चाचे ने हुक्के का कश खींचकर धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, जाओ, एक गधा खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। आदमी 2 दिन बाद वापस आया और कहा, सूरत हाल और खराब हो गई है। चाचे ने कहा, जाओ और एक भेड़ खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। आदमी वापस आया। उसका चेहरा जर्द था। उसने कहा, सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। चाचा ने कहा, जाओ और एक मुर्गी खरीद कर उसे अपने साथ कमरे में रखो और 2 दिन बाद आना। आदमी अब वापस आया और खुदकशी के करीब था। चाचा ने कहा, जाओ और गधा बेच दो और फिर मुझे बताना। आदमी वापस आया और कहा, सूरत हाल थोड़ी बेहतर हो गई है। फिर चाचा ने कहा, जाओ और भेड़ बेच दो और फिर मुझे बताना। आदमी वापस आया और कहा, अब सब ठीक है। चाचा ने कहा, जाओ और मुर्गे बेच दो और फिर मुझे बताना। आदमी वापस आया और कहा, अब मैं बेहतरीन हाल में हूँ। दिल से शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। ये कहानी वाकई एक ताकतवर सबक देती है कि कैसे बाज़ हुकूमतें मसाइल को हल करने की बजाय मज़ीद मुश्किलात पैदा करती हैं। जदीद नफ्सियात में उसे मसला मौखर करना या मसले की नज़र से तवज्जो हटाना कहा जा सकता है। जब लोग एक बड़ी मुश्किल का सामना करते हैं तो उनकी तवज्जो को फैलाने के लिए नए मसाइल पेश किए जाते हैं। जब उन नए मसाइल में कुछ थोड़ी बेहतरी आती है तो लोग पहले की सूरत हाल के मुकाबले में थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं, हालांकि बुनियादी मसला बरकरार रहता है। वो आपको नई मुश्किलात पैदा करके असल मसले को भूलने पर मजबूर करते हैं, ताकि आप अपने मसाइल पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और उनके एहसान मंद भी रहें।